तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी क्लास 7th चैप्टर 2। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसा क्या है। तो देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जो लगातार आंतरिक और बाह्य परिवर्तनों से गुजरती रहती है। ठीक है, पृथ्वी जो है एक ग्रह है, वो गति करती रहती है और उस पर जो प्रभाव पड़ता है आंतरिक और बाह्य, तो उससे जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, अगर पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में बात करें तो उसकी संरचना जो है पृथ्वी प्याज की तरह है। पृथ्वी में केंद्रीय परतें होती हैं। ठीक है, भूपृष्ठ जिसे क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है। स्थलीय क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसे कहते हैं लगभग 35 किलोमीटर मोटी, और इसमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसे सियाल नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ रहा है ओशनिक क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट, तो केवल 5 किलोमीटर मोटी, इसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। इसके बाद बात आ रही है मेंटल। तो यह क्रस्ट के नीचे स्थित होता है, लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। केंद्रक जब हम बात करें पृथ्वी के एकदम अंदर की केंद्र की, ठीक है, केंद्र मतलब पृथ्वी के मध्य बिंदु की, जिसे कोर कहा जाता है, तो यह पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है और इसकी त्रिज्या की अगर हम बात करें तो इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। इसमें मुख्य रूप से निकेल और आयरन, ठीक है, लोहा जिसे कहते हैं, होते हैं, इसलिए इसे नाइफी के नाम से जाना जाता है। इसमें उच्च तापमान और दबाव होता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अगर आप पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो तापमान अधिक होगा और दाब भी अधिक होता है। उसके बाद आता है रॉक एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। बात आती है चट्टान की, तो चट्टान रॉक, ठीक है, यह पृथ्वी की क्रस्ट में खनिज पदार्थों के प्राकृतिक समूह से बनी होती हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय जिसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स और रूपांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इसके बाद इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो आग्नेय चट्टान होती है उसके बारे में कि क्या है। तो पहली बात तो ये है कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं और इसका निर्माण जो है लावा मोल्टेन मैग्मा से के ठंडा होने से होता है। ठीक है, इसके 2 प्रकार हैं आग्नेय चट्टान के, बाह्य आग्नेय चट्टान एंड आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान जो है लावा के तेजी से ठंडा होने से बनी है और सूक्ष्म दानेदार संरचना होती है इसकी। अगर इसका एग्जाम्पल हम ले तो बेसाल्ट होगा। और आंतरिक आग्नेय चट्टान की जब हम बात करें तो गहराई में धीरे धीरे ठंडा होने से बनी मोटे दानेदार संरचना है और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। देखिए, बाह्य मतलब बाहर और आंतरिक मतलब अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स आता है, तो हवा पानी आदि के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स होते हैं जिसे अवसाद कहते हैं, इन सब के जमाव और सख्त होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है। इनमें अक्सर जीवाश्म मिलते हैं, उदाहरण बलुआ पत्थर। ठीक है, तो जो लाल किला हमारा बना है वो सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो लाल किला अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद बात आ रहा है रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय और अवसादी चट्टान जो है इनके ऊपर जब उच्च ताप और दाब पड़ता है तो ये इनके बदलने से बनती है, उदाहरण लेड की मिट्टी का स्लेट, ठीक है, और चूना पत्थर का संगमरमर। अगर हम अपने ताजमहल की बात करें तो हमारा जो ताजमहल है वो चूना पत्थर के संगमरमर से बना है, अर्थात जो ताजमहल है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आ रही है कि जो चट्टानें होती हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर चट्टानों का उपयोग सड़क, मकान और इमारत बनाने में किया जाता है।
पत्थरों का उपयोग कई खेलों में किया जाता है, जैसे 7 पत्थर जिसे पिट्ठू कहते हैं, और किट किट और 5 पत्थर गिट्टी। तो इस प्रकार से रॉक के बारे में हमने जाना। अब आ रहा है रॉक साइकिल। ठीक है, तो एक प्रकार की चट्टान कुछ विशेष परिस्थितियों में दूसरी चट्टान में बदलती है। आग्नेय चट्टान, जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो यह आग्नेय चट्टान बनता है। अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान टूटकर जब छोटे कणों में बदलती है, जो परिवहन और जमाव के बाद अवसादी चट्टान बनाते हैं। ठीक है, मतलब परिवहन कहने का मतलब है कि जो अवसादी चट्टान होते हैं, जब आग्नेय चट्टान टूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और उस गड्ढे में कहीं जम जाते हैं, तो उसके बाद अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। फिर आ रहा है रूपांतरित चट्टान। तो जब आग्नेय और अवसादी चट्टान पर ऊष्मा और दाब का प्रभाव पड़ता है तो वे रूपांतरित चट्टान में बदल जाती हैं। मैग्मा निर्माण। रूपांतरित चट्टानें अधिक गर्मी और दाब के कारण पिघलकर मैग्मा बनती हैं, जो ठंडा होकर फिर से आग्नेय चट्टान बन जाती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा शैल चक्र है वो पूर्ण होता है। ये शैल चक्र हमेशा इसी प्रकार से चलते रहते हैं। खनिज, मिनरल्स, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होते हैं जिनकी भौतिक और रासायनिक संरचना निश्चित होती है। खनिजों का उपयोग ईंधन उद्योग, चिकित्सा, ईंधन में अगर हम देखें कि कौन से खनिज उपयोग होते हैं, तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। अगर इंडस्ट्रीज में देखें तो लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम एंड एक्सेट्रा है। और चिकित्सा में देखें तो मेडिसन और उर्वरक में भी उपयोग होता है खनिजों का। विश्व की सबसे गहरी खदान की बात करें तो वो दक्षिण अफ्रीका में है, जिस 4 किलोमीटर गहराई तक खोदा गया है। सबसे गहरा तेल कुआं लगभग 6 किलोमीटर गहरा है। पृथ्वी की परतों के बारे में भूपट्टी, मेंटल कोर। ठीक है, तो भूपट्टी जो है कितने परसेंट है, तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% जो है भूपट्टी है। मेंटल की बात करें तो 84% जो है मेंटल है, और कोर की बात करें तो 15% कोर है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो 6371 किलोमीटर इसकी जो त्रिज्या है। अगर अब हम बात करें कि जो चट्टानें हैं इनका नाम कैसे रखा गया, तो आग्नेय चट्टान तो इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस से है जिसका अर्थ है अग्नि। असाधी सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटियम से है जिसका अर्थ बैठना है। और रूपांतरित का मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से है जिसका अर्थ रूप बदलना है। इसके बाद बात आ रही है जीवाश्म। तो मृत पेड़ पौधे और जीवों के अवशेष, ठीक है, जो चट्टानों की परतों में फंस जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। और प्रसिद्ध इमारत के बारे में हमने बताया, लाल किला, ताजमहल। लाल किला बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल संगमरमर से बना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।